Get well soon, Deepika. Like, and that's what I'm seeing. आजकल ना like बहुत lifestyle changes करने पड़ते हैं. सड़कों पे आजकल हम कुछ भी नहीं पहनते. ये कब हो गया इंडिया में कल्चर? सो आई डोंट नो. वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है. मेरा डायबिटीज़ 500 पे रहता था. 500 पे. लाइक एक इंसान कोमा में पहुंच सकता है. बहुत सारी चीजें. अरे भाभीज, यू पुट ऑन सो मच वेट, शी शुड ट्राई साउथ. हाउ भाभीज, कैसे हैं आप? आई एम गुड एंड इट्स वेरी स्पेशल. आप मेरे घर पहली बार आए हैं. थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो भाभी, सबसे पहले तो ये बताओ क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? वेल आजकल मेरा शो जो एक शो मैं करी थी स्टार प्लस पे दीवानियत, वो अनफॉर्चुनेटली अभी जनवरी में ऑफ एयर चला गया. सो आफ्टर दैट लाइक मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है हेल्थ वाइज. मैं अपने हेल्थ पे काफ़ी फोकस कर रही हूँ और अभी एक लंबी छुट्टी मार के आई हूँ गोवा से. सो आई एम स्टिल ऑन द गोवा हैंगओवर. सो पहला ऑडिशन क्या था और किस चीज़ के लिए दिया था? पहला ऑडिशन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक बात मैं बहुत मानती हूँ, दैट इज़ लक. लाइक मैं पहले ही एक ऑडिशन दे दिया था रैंडमली पेप्सी के लिए और मुझे लगा वो मेरी लाइफ का सबसे बकवास ऑडिशन था, लेकिन वो एड मुझे मिल गई थी एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क विद SRK इन द फर्स्ट एड ओनली. उसमें शाहरुख खान जी थे, जॉन था, लाइक प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर. एक पहली एड में ही आई वाज लाइक इन अ 2 शॉट विद शाहरुख खान. तो लाइक पुणे में तो लोग बोल रहे हैं, ओह माय गॉड, भाभी जस्ट कम विद शाहरुख खान एंड ऑल दैट. सो आई फील लक इज अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. फिर कैसे क्रैक किया आपने प्यार की ये कहानी, पंछी का रोल? और जहाँ तक मुझे पता है कि आपने एक ऑडिशन जो दिया था वो दिया था पिया के लिए. जी हाँ, तुमने रियली रिसर्च की है. हाँ काफ़ी. लाइक नहीं, एक्चुअली मैंने ऑडिशन दोनों के लिए दिया था. एक्चुअली मैंने उस शो का पूरा प्रोसेस देखा बिकॉज आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु साइन प्यार की कहानी. लेकिन फिर 8 मंथ्स के लिए उनको लीड हीरो और हीरोइन नहीं मिल रहा था. So till then Ekta ma'am was like just auditioning and just trying to experiment with everything. तो मैंने पिया का भी audition दिया है, but I think Panchi Dobriyal was tailor made. मतलब I love Ekta ma'am, thanks to her I'm in this audition like in this industry and she really has the vision. Okay, जब प्यार की एक कहानी मिलता है and then पंछी का कैरेक्टर मिलता है, लाइफ में क्या बदलाव हुआ है पंछी मिलने के बाद में? वही तो, जिसने सोचा ही नहीं था वो कभी एक्टर बनेगी, अचानक like I get like we come to know प्यार की कहानी has become like a super duper hit. आज तक मैं हैरान हूँ. मैं कहीं भी जाती हूँ, people are like Panchi, you're Panchi. Like I go in my building also, my live people are like you're Panchi. Like I think I should change my name to Panchi. लेकिन ऐसा हुआ था यार, कहीं ना कहीं यार वो शो कहीं ना कहीं एक आइकॉनिक शो बन गया था. देन उसके बाद में पंछी ने भी एक अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि उस शो के ना जितने भी कैरेक्टर्स थे जी, सारे के सारे कैरेक्टर्स जितने गेस्ट अपीयरेंस आए वो भी अपने आप में बड़े बन गए. यस, इट्स आइकॉनिक. वो शो बहुत आइकॉनिक था एंड एज आई सेड लाइक आई थिंक मेरा भी चल गया बिकॉज ऑफकोर्स उसके पहले भी मैंने लाइफ में बहुत ट्रेनिंग ली थी. एज आई सेड मैंने मॉडलिंग की थी, सो दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन. कॉन्फिडेंस भी वहाँ से आता है, राइट? बिकॉज मेरा तो पहला ही शो था. लाइक मैं इनिशियली कैमरा के सामने बहुत लॉस्ट रहती थी, लेकिन इट्स ऑल्सो आई टोल्ड यू ना अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू एकता मैम हु गेव मी द राइट काइंड ऑफ अ रोल. And like she's so sweet. मैं recently I bumped into her in a restaurant and she was telling me and my father that Vabi's did a very good job as Panchi. So I think a lot of credit goes to the makers also. क्या डिफरेंस देखती हैं तब के शोज़ में और अब के शोज़ में? जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में बताया यार कि आज के वक्त के शोज़ ना उतने वर्क नहीं कर पाते हैं जितना उस वक्त कर जाया करते थे. प्यार की एक कहानी बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आज क्यों वर्क नहीं हो रहा है? लाइक डिफरेंस तो मैंने मेकिंग में या प्रोड्यूसर्स में या लाइक तरीके में कुछ डिफरेंस नहीं देखा. जो मैंने रिसेंटली भी शो किया, लाइक एवरीवन ट्रीटेड अस वेल. इवन दैट टाइम दे ट्रीट अस इवन नाउ. इनफैक्ट नाउ तो दे गिव इवन मोर रिस्पेक्ट एंड दैट सीनियरिटी रिस्पेक्ट दे गिव, सो विच आई रियली अप्रिशिएट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, टुडे वी आर इन अ डिफरेंट एरा. जब तब हमारा एक अलग गोल्डन एरा था बिकॉज टीवी वाज द बिगेस्ट मीडियम. लेकिन आज बट गया है, राइट? बहुत कंपटीशन आ गया है. वी हैव वेब शोज, वी हैव इंस्टा रील्स. इनफैक्ट इनका कंपटीशन इंस्टा के साथ भी है. तो अगर ऑडियंस ही बढ़ गई है तो लाइक इट्स नॉट नेसेसरी अभी सबको टीवी नहीं देखना है. सो इसकी वजह से भी लाइक शोज इतने जल्दी बंद हो रहे हैं बिकॉज इंस्टा रील्स, लाइक बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर.
हमें सिखाया जाता है कि डोंट मेक वेरी लॉन्ग रील्स बिकॉज अटेंशन स्पैन लोगों का अभी बहुत शॉर्ट हो गया है. कितना सही आप मानते हैं यार कि फॉलोअर्स के बेस पे कास्टिंग कर लेना, किसी को काम दे देना? No, it's not right. I mean, I understand, even I'm a business woman. और ये एक चीज़ है जो सब देखेंगे कि ओके इस एक्टर के पास इतने फॉलोअर्स हैं तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट को बेनिफिट तो करता है, बट आई डोंट थिंक आप उसके मुताबिक एक इंसान का टैलेंट देख सकते हैं. यू हैव टू सी कि वो इंसान में टैलेंट और एक्टिंग स्किल्स भी है क्या. नॉट दैट अरे किसी के पास 50 मिलियन है 20 मिलियन है तो इसको ले लो. यू हैव टू बी टैलेंटेड एज वेल. क्या ये एक वजह मानती हैं आप जिस वजह से आज के वक्त में शोज उतने लंबे नहीं चल पाते हैं? नहीं, शोज का मैंने आपको बोला ना, शोज का पूरा जो एल्गोरिदम है चेंज हो गया. बिकॉज टुडे एज आई सेड आज लोग थिएटर भी तो नहीं जा रहे, लाइक इतने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म्स फ्लॉप हो रही है क्योंकि लोगों को थिएटर तक भी नहीं जाना है. एक्चुअली आज क्या है, टेक्नोलॉजी, दीज एप्स एंड ऑल, देव मेड अस वेरी लेजी. आज हमें घर पे सामान भी मिल जाता है. सो एज आई सेड जब मैं काम करती हूँ इन ब्लॉगिंग, मुझे लाइक सिखाया गया है कि मेक योर रील्स वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प. लाइक बिकॉज अगर आप एक रील भी देखें, आप लाइक एक 5 मिनट की रील नहीं देखेंगे, आप बोर हो जाएंगे. सो इसलिए आज लाइक एल्गोरिदम सब बढ़ गया है ना. दैट्स व्हाई आई थिंक अनफॉर्चुनेटली शोज आर आल्सो नॉट वर्किंग. ओके, कभी आपसे ऐसा पूछा गया है कभी आपकी कास्टिंग करते वक्त में आपके नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स क्या हैं? नो, टचवुड, बट एक्चुअली आई मस्ट से कि मुझे भी 2-3 बार वहाँ से ही कास्ट किया है. बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव, आई एम इनटू माय ब्रांड कैंपेन्स, आई ऑलवेज कीप शूटिंग गुड कंटेंट. अभी गोवा भी मैंने इतने अच्छे रील्स ली हैं. सो इनफैक्ट 2-3 टाइम्स आई हैव एक्चुअली गॉट कास्टेड थ्रू दैट ऑल्सो. एंड मुझे पूछा नहीं गया है बिकॉज द नंबर्स आर वेरी विजिबल. बट लेकिन जो बाकियों के साथ में जो हो रहा है, कई सारे हमने एक्टर्स को ये कहते हुए सुना है यार कि कहीं ना कहीं जब से इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री में उनका जब से आना शुरू हुआ है तब से हमारे काम को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है. नहीं, एक्चुअली मेरे भी कुछ बहुत अच्छे दिग्गज एक्टर फ्रेंड्स के साथ ये सब हुआ है जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि उनको इन्फ्लुएंसिंग नेचुरली नहीं आती है, वो नहीं कर पाते कि ओ माय गॉड वो प्रेशर लो एंड पोस्ट दिस एंड पोस्ट, वो नहीं कर पाते. सो इवन आई फील इट्स वेरी अनफेयर. एज आई सेड ओके, आपको बेनिफिट हो रहा है प्रोजेक्ट पे विद समवन्स फॉलोअर्स, लेकिन आप टैलेंट तो देखो ना बाबा. ऐसा नहीं कि तुम कोई 20 मिलियन वाले लाइक इन्फ्लुएंसर को ले हो लेकिन वो सी ग्रेड एक्टिंग कर रहा है. So I think it's a mix of both. Okay. ब्लॉगिंग की अगर बात करें तो आप किसके व्लॉग्स को फॉलो करते हैं? Well, I'm totally crazy for fashion. क्या बदलता हुआ आपने देखा है इन 15 सालों के अंदर? अगर आपकी अगर हम पर्सनली अगर हम बात करें तो जो आपको लगता हो यार कि इंडस्ट्री के अंदर ना पहले ये हुआ करता था, आज के वक्त में अब हम ये चीज़ फील कर रहे हैं. अच्छी और बुरी चीज़ों में क्या है? I think बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, स्पेशली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कंपटीशन. क्योंकि एक टाइम था कि चलो टेलीविजन वाज द किंग, टेलीविजन और मूवीज ही थे एंड एवरीबडी न्यू लाइक दैट एरा जो हमने देखा है, लाइक इवन टीवी एक्टर्स वर अ स्टार. बट आज क्योंकि इतने मीडियम्स आ गए हैं और इतने एक्टर्स आ गए हैं, लाइक हर किसी को पूछ लो आई एम एन एक्टर और उनको कभी देखा भी नहीं है लाइफ में. सो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है. लाइक इसकी वजह से कौन क्या काम कर रहा है, लाइक कौन से एक्टर्स हैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है. Like they're just the top few stars जिसको सब जानते हैं. I'm really lucky कि I'm also from that era in television जहाँ हमने अपना नाम बना दिया, iconic shows कर दिए, so people know us. But आज आज some influencers are more popular. And also like the kind of content that has been showing on the reels, like especially so many girls coming out with bold clothes, वो I think like दूसरी लड़कियों के लिए it's very sad. क्योंकि लाइक नॉर्मल लड़कियां फिर कहाँ जाएगी जो ये सब नहीं पहन सकती है. हमें ज़बरदस्ती देखना पड़ता है. क्यों देखे, नहीं देखना है. क्योंकि लाइक आई एम ऑल्सो मॉडर्न, आई ऑल्सो वेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, आई वेयर बिकनीज, एवरीथिंग. सड़कों पे आजकल हम कुछ भी नहीं पहनते. ये कब हो गया इंडिया में कल्चर? सो आई डोंट नो, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है. एंड आई डोंट नो लाइक ये जो दूसरी लड़कियां हैं या जो नहीं कर पाएंगी वो कहाँ जाएगी. What's your take on उर्फी जावेद? No, Urfi is a friend. And but with Urfi, see, what I will say, there's a difference. Urfi के outfits देख लो, इतने creative outfits हैं. अभी भी जो उसने वो कुछ flower वाला बनाया था, उसमें दिखती है मेहनत. Like, and Urfi is a very good friend of mine. So like, she's a real like, a But don't you fataka. think so यार, कहीं ना कहीं ये सब जो शुरू हुआ है, ये सब शुरू करने में उर्फी का बहुत बड़ा हाथ है. उर्फी ने क्वालिटी पे काम किया, देन फिर आगे बड़ी. उर्फी तो at least अपने अब सारी की सारी अब जो चल रही हैं वो कॉपियां चल रही हैं.
कॉपियाँ चल रही है, बट ये तो लाइक एक्टिंग में भी होता है या हर जगह होता है, मतलब इनफैक्ट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यार कि एक ने कर दिया वो हिट हो गया, अब यार हम करेंगे, हम बट शायद फिर हिट ये हो जाएंगे। उर्फी को तो कॉम्प्लीमेंट है ना कि उर्फी ने कुछ किया है, उखाड़ा है, बट वहीं में भी उर्फी एटलीस्ट अच्छे अच्छे आउटफिट्स डिजाइन करती है, बट व्हाट इज विद द न्यूडिटी, सो वो थोड़ा अपसेटिंग है लाइक। एंड वैसे भी लाइक किसी का भी हक है राइट, आप किसी की भी नकल कर सकते हो, लेकिन आपको कोई गन पॉइंट पे तो नहीं डाल रहा है ना, सो दैट्स द थिंग। वो सब बहुत चेंजेस हुए हैं, क्योंकि यू नो जब हमारे माँ बाप देखते हैं या लाइक बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, दे आर लाइक शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है तुम्हारी इंडस्ट्री में, यू नो। क्या एडवाइस उनकी आपको हमेशा होती है, वो क्या बोलते हैं आपको कि यार के भाभी इस चीज़ से बचना या ये चीज़ कभी मत करना? देखो ये एडवाइस तो मुझे तभी दी गई थी व्हेन आई केम टू बॉम्बे। आप मुझे बोलते हो ना क्यों तुम कम काम करती हो, लाइक आई अंडरस्टैंड आपके हिसाब से कम है, बट इट माइट बी लाइक लेस इन द नंबर्स, बट टच विद द सक्सेस रेट हैज बीन ग्रेट, प्लस आई बीन पार्ट ऑफ वेरी गुड टीम्स एंड वेरी गुड शोज एंड प्रोड्यूसर्स। एंड सेकेंडली मुझे हमेशा यही सिखाया गया था कि डोंट बी टू डेस्परेट या कुछ यू नो डेस्परेट लेवल के लिए लाइक यू नो कुछ गलत काम नहीं करना लाइफ में। और सेकेंडली आई हैव ऑलवेज बीन द वन हु चूजेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कि माँ बाप का हमेशा ये कहना होता है यार कि कुछ भी गलत काम मत करना, ठीक है। जब आप इंडस्ट्री के अंदर आए हैं वो प्रेशर तो है ही, माँ बाप ने भी एक प्रेशर बना दिया है, माँ बाप का भी ये कहना है कि यार कि हमेशा अच्छा काम करो, अच्छी तरह से काम करो और इंडस्ट्री के अंदर नाम रोशन करो। देन वही इंडस्ट्री में एक तरफ चलता है कास्टिंग काउच, लोग फेवर्स की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें, देन हम आपके लिए कुछ कहेंगे। कभी आप टकराई हैं कभी कुछ इस तरह के लोगों से? जी आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आई डोंट नो, अब दिस इज़ अ लॉट टू डू विथ यू नो इवन द साइंस यू गिव समबडी। मैं किसी को कुछ जज नहीं करूँगी, लाइक अगर लोग करते भी हैं उनकी विश है, लेकिन आई थिंक मेरे लिए एज आई टोल्ड यू माई जर्नी, जब मैं आई मॉडलिंग में भी आई वॉज वन ऑफ द टॉप एजेंसीज में, आई वॉज अ मॉडल, तो दे वर लाइक सेंडिंग मी फॉर ऑडिशंस, इट वॉज एन ऑडिशन प्रोसेस। फिर बहुत जल्दी मैं टीवी में आ गई, सो आई एंड टीवी में तो बिल्कुल ये सब तो मैंने कभी फेस नहीं किया। एंड आई थिंक आई वॉज ऑलवेज फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टिव फैमिली, सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माई मॉम डैड। लाइक मुझे कभी किसी ने अप्रोच ही नहीं किया है। आई थिंक लोग शायद मुझे काम ही नहीं देते होंगे, शायद इसलिए मैं कम काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइक किसी ने लाइक लोग सोचेंगे कि इसको नहीं अप्रोच करते, बिकॉज दे नो my history, they know my background and they know me as a person. I have a very solid personality. Like मेरे body language में या मेरे कभी behavior में ही नहीं दिखेगा कि मैं कुछ गलत काम करने ही वाली हूँ। तो शायद इससे भी आपका रीज़न वैलिड है कि मैं क्यों कम काम करती हूँ, क्योंकि मुझे जो काम मिलता है, जो अच्छा है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लाइक अ होल पैकेज, फिर मैं लेती हूँ। ऑफकोर्स बीच में बहुत सारे ऐसे यू नो ऑफर्स आते हैं रोल्स के, बट दे आर नॉट समथिंग आई कैन डू, यू नो लाइक अरे रे आपको ना एक लड़की को किस करना है, अब इसमें आपको एक लड़की और लड़के दोनों को किस करना है, अरे मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब काम, लाइक यू नो, तो इट डजंट मेक मी कंफर्टेबल। मतलब ऐसे भी ऑफर्स आए हैं? या लाइक दैट्स व्हाई मैं कम दिखती हूँ, लेकिन मैं कम। दिस इज फॉर ओटीटी और व्हाट? या ओटीटी के लिए तो बहुत ही लाइक दे जस्ट एक्सपेक्ट न्यूडिटी होनी ऑल द टाइम, सो मैं नहीं कर सकती हूँ लाइक। और सेकेंडली लाइक जो भी अगर ऑफर्स आते जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इससे मैं नहीं लेती हूँ। बट मुझे कभी किसी ने गलत तरीके से तो अप्रोच नहीं किया। एंड वापिस ऐसा कहा जाता है कि भाई कि इंडस्ट्री की जो पार्टीज जो होती हैं उनमें काम बहुत ज़्यादा मिलता है किसी भी एक्टर को। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या कहना है आपका, इंडस्ट्री की पार्टीज कितना वर्क करती हैं एक एक्टर के लिए? वेल आई थिंक इंडस्ट्री की पार्टीज ऑब्वियसली उसमें नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, और इनफैक्ट पहले हमारे एरा में तो बहुत ज़्यादा पार्टीज होती है, बट आई क्वाइट डिसएग्री, बिकॉज लाइक ऐसा नहीं है, बहुत लोग तो पार्टीज भी नहीं करते हैं और फिर भी उनको बहुत ज़्यादा काम मिलता है। लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली एक बात तो मानती हूँ, जो लोग बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं ना और अपने शेल में रहते हैं और बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करना चाहते, इट इज़ अ डिसएडवांटेज, बिकॉज ये इंडस्ट्री है, इट्स अ पीपल्स इंडस्ट्री, एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ लाइक एक अच्छा बिहेवियर रखना पड़ता है, यू गॉटा बी कॉर्डियल, यू गॉटा बी फ्रेंडली, तो ऑल दीज, बिकॉज फिर एक प्रोड्यूसर आपको रिपीट करना चाहेगा कि अरे यार वेरी इजी टू वर्क विद हर, लेट्स टेक हर, बिकॉज फिर ये आती भी है तो फिर यू नो कोई नाटक नखरा नहीं है सेट पे। सो आई थिंक ऑल दीज क्वालिटीज काउंट। कभी आपने ऐसे कोई एक्टर्स के साथ में किसी के साथ में काम किया हो जो आपको लग रहा हो कि यार कि इसके नाटक और नखरे बहुत ज़्यादा थे? कभी ऐसा आपने कभी आपके साथ में फील किया कभी? नो, आई एम वेरी लकी, टच वुड। इनफैक्ट मैं तो जहाँ भी गई हूँ, इट्स बीन अ पार्टी होनी, लाइक यू नो, एंड स्पेशली नोइंग माई ऑल्सो नेचर, लाइक सबको पता है भाभी जाइए, ओके भाभी के रूम में बैठते हैं, इट्स अ पार्टी। सो लाइक आई वर्क विद ग्रेट टीम्स। प्यार की एक कहानी तो मतलब इतना यंग टीम था, इट वॉज अ पिकनिक,
लाइक इतना अमेजिंग बॉन्डिंग और इतना पेड पिकनिक था वो, बिकॉज वी वर ऑल यंग. And then there was Saraswati Chandra, excellent team, everybody very professional, lots of fun. रजनीकांत, मैंने इससे बेटर टीम कभी लाइफ में नहीं देखी है. बहू हमारी रजनीकांत विल ऑलवेज बी द मोस्ट स्पेशल टू मी. इतने अमेजिंग कास्ट एंड प्रोड्यूसर्स, एंड इनफैक्ट आज तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है. 9 साल हो गए फिर भी हम लोग टच में हैं. सो आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम इवन ऑन दीवानियत. इट वाज अमेजिंग फन. लाइक गौरी टोंक has become a very good friend of mine. And Sheetal Maulik ji, like Vijendra, all of them, very nice team. बट लेकिन यार बहुत सडन वो शो आया और बहुत सडनली वो निकल नहीं गया. हाँ, it was unfortunate, बहुत ही ज्यादा सडन था. लेकिन क्या रिएक्शन अभी था आपका जब आपको मालूम पड़ा कि यार कि आप लोग काम कर रहे हैं देन वो सडनली कब चला जाता है मालूम नहीं पड़ा. I know, but then अभी like वो क्या था ना कि आजकल like मुझे ज्वाइन करने से पहले ही काफी मीडिया वालों ने बोला था कि आजकल शोज चल नहीं रहे. So you know you have to expect the unexpected. क्या कर सकते हैं आप, अपना हार्डवर्क दो, टीम अपनी हार्डवर्क कर रही है, बट इट्स ऑल्सो अप टू द ऑडियंस. क्योंकि हमें पहले से ही 6 PM स्लॉट मिला था. सो लाइक स्लॉट का सुन के ही हम दुखी हो गए थे. बट वेरी नाइस कास्ट, आई हैड अ ग्रेट टाइम. मतलब स्लॉट का सुनकर ही आप लोग सबको लगा था कि यार कि शायद ये परफॉर्म ना कर पाए. बिकॉज ये शो ज्यादा बेटर टाइम स्लॉट डिजर्व करता था. एंड लाइक द मोमेंट वी गॉट अ 6 PM स्लॉट, लाइक वहीं से आई थिंक हम दुखी हो गए थे. इफ नॉट दीवानियत, कौन सा शो रिप्लेस होना डिजर्व करता था आपके हिसाब से? नहीं, रिप्लेस ही क्यों होगा? आई डोंट वांट माय शो टू गेट रिप्लेस. मतलब आपका नहीं, मतलब यार कि किसी और का अगर वो शो जा सकता था कंपेयर टू हमारा ना हटा के. नहीं, ऑनेस्टली मैं कोई दूसरे शोज देख ही नहीं रही थी. आई डोंट नो, मैं तो अपने ही प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही थी. बट इट डिडंट डिजर्व टू गो. आई हैव नेवर सीन इट इन माय लाइफ. But I love Rupali Ganguly. I have loved her from Sarabhai versus Sarabhai. So I mean, of course. पहली बार मैं कोई बंदी मैं ऐसी देख रहा हूँ जिसने बोला कि मैं अनुपमा नहीं देखता हूँ या देखती हूँ. अरे मैं बहुत सालों से टीवी ही नहीं देख रही थी. वही मैं, that's why probably today television is suffering. मैं खुद ही टीवी नहीं देखती थी. दीवानियत भी was a very sudden decision. Like वो आके. अब क्या मतलब टीवी से एकदम मन हट सा गया है क्या आपका? नहीं, today we are living in the era of OTT. We are watching web shows. There's so much amazing content. So I always watched OTT. Okay. मतलब टीवी वगैरह से कोई इतना. लेकिन रजनीकांत के बाद मैं एक्चुअली श्योर नहीं थी मुझे टीवी करना है कि नहीं. I wanted to do web, but it's not easy, honestly, to break into the circle. But लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा. कई सारे लोगों का यहाँ पे कई सारे लोगों ने, एक्टर्स ने ये बात बोली हुई है कि जब टीवी के एक्टर्स जब OTT में आते हैं तो उनको वो स्पेस नहीं मिलता, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिस तरह से उनको प्लेस मिलना चाहिए. मुझे तो स्पेस ही नहीं मिला, मौके ही नहीं मिले अभी तक, तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ. लेकिन यार मुझे भी ज्यादा मौके नहीं मिले. लेकिन आपने ट्राई तो करा होगा. मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ. क्यों नहीं मिल पाया वो मौका? वो तो मुझे नहीं पता, वो खुद ही बता सकते हैं. आई एम नॉट द कास्टिंग डायरेक्टर. जब जाते हो कास्टिंग के लिए, जब किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग करने, किसी से भी बात करूं इंडस्ट्री में, लाइक बहुत लोग बोल रहे कि काम ही नहीं मिल रहा है. सो आई वाज फॉर्चुनेट इससे जब मुझे दीवानियत मिला, एंड लिटरली दीवानियत फेल इन माय लैप. लाइक उन्होंने सर ने मुझे बुलाया शाइका फिल्म्स में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. दे ऑफर्ड मी अ नेगेटिव, बिकॉज यूजुअली मुझे सारे सिर्फ पॉजिटिव और बबली रोल्स मिलते, तो आई वाज लाइक नेगेटिव. तो आई वाज लाइक इवन मोर हैप्पी. मैं कर रही हूँ. लेकिन बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा कुछ एक्साइट हुआ, तो मैंने किया. नेगेटिव करने के बाद में कोई हेट मिलना शुरू हुआ आपको कि ऐसा होना शुरू हो जाता है? अरे शो पिकअप ही नहीं हो पाया और बंद हो गया. बट या लाइक आई मीन ऑफ कोर्स पीपल वर हेटिंग मी. और मुझे कुछ अलग करने का मौका मिला. मजा आ रहा था आपको करने में नेगेटिव? बहुत मजा. बट मुझे बहुत सॉरी भी फील हुआ था. मैं हीरोइन को रोज सॉरी बोलती थी बिकॉज आई वाज नॉट यूज्ड टू डूइंग ऑल दीज थिंग्स. बहुत ज्यादा ही कमीना कैरेक्टर था. बबीता चौधरी. सो या लाइक मुझे मिला ऑफर तो मैंने ले लिया. या लाइक बिकॉज इट वाज देयर विजन एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट. जिस तरह से आपने बताया यार कि जब मैं OTT के लिए मैंने ट्राई किया है, मैंने वहाँ पे बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं वहाँ पे आने के लिए. देन आप जाते हैं, मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, क्या रिप्लाई वो आपको देते हैं या रिप्लाई नहीं देते हैं वो? नहीं, टचवुड इतना तो रिस्पेक्ट कमा लिया है इंडस्ट्री में. कई सारे लोगों का ये भी कहना होता है यार कि इंडस्ट्री के अंदर ना वेट बहुत करवाते हैं कि आपको बताएंगे नहीं आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और बंदा वेट कर रहा है. वो एक लंबे समय तक वेट. देखो वो तो मैंने बहुत पहले ही सीख लिया, क्योंकि इनिशियली जब मैं आई थी इंडस्ट्री में पहले 5-10 साल मैंने भी बहुत मेरे दिल पे ले लिया. मैं ऑडिशंस देती थी, फिर कभी कभी लाइक ऑलमोस्ट मेरा हो जाता था, आई शुड बी इन द टॉप 2, और फिर मुझे बोलता था आपको नहीं मिला, तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी, डिप्रेस्ड हो जाती थी, सो आई हैव बिकम वेरी शांत.
मैं सिर्फ इतना करती हूँ, मैं अपना ऑडिशन देती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और उसके बाद भूल जाने का। तो लाइक क्योंकि हम इतना वो अटैच हो जाते हैं ना, इसलिए हमें हर्ट होता है। तो और सेकेंडली इतनी तो रिस्पेक्ट कमा ली है इंडस्ट्री में कि ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स आर वेरी स्वीट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल। इनफैक्ट बहुत लोग तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट या अभी तक मुझे भी कुछ मीनिंगफुल तो मिला नहीं है। क्या वजह है, कहाँ चूक हो रही है, क्या लगता है? अभी वो तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ ना, तो बट आई थिंक मे बी आई एम फ्रॉम टेलीविजन आल्सो। पॉइंट बदलना चाहिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर। या वो बैरियर बेसिकली, वो शायद सोचते हैं कि हम टीवी से हैं, इसलिए भी वो बैरियर रहता है। लाइक बिकॉज मैंने भी सुना है कि टीवी एक्टर्स को बहुत जल्दी वेब नहीं मिलता है। सो ये सही, आप सही मानती हैं ये होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक्टर तो एक एक्टर होता है ना, आप जो भी मीडियम में हो। तो मुझे तो हमेशा वही लगा है। सो मेरा काम है ट्राई करना। अभी व्हेनेवर गॉड वांट्स टू गिव, ही विल गिव। सो या लाइक मैं डेस्टिनी में भी बहुत मानती हूँ। क्या ज़्यादा मुश्किल होता है, एक नए एक्टर के लिए अपनी जगह बना पाना, या तो फिर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक नाम है, जिस तरह से आप हैं, आपने ऑलरेडी नाम बनाया हुआ है, वो रिस्पेक्ट कमाई हुई है, एक उसके लिए अपना काम ढूंढ पाना? जो सीनियर एक्टर भी हैं, 10 साल 15 साल का उनके पास में एक्सपीरियंस भी है, एक नए एक्टर के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या एक पुराने एक्टर के लिए? आई थिंक एक्टिंग एक ऐसा मीडियम है जो ओवरऑल ही मुश्किल है। एन एक्टर्स जॉब इज टू वेट, सिंपल। लाइक ये मैंने कहीं पढ़ा था, लाइक वेदर आप आज एस्टैब्लिश हुए, वेल आज शायद आप स्टार बन गए, या एज यू सेड आप शुरुआत करें, हमारा जॉब इज ऑलवेज गोइंग टू बी टू वेट एंड बी पेशेंट। आपने एक बात कही थी अपने एक इंटरव्यू में, मैंने ना सक्सेस मिलने के बाद में लोगों को बहुत बदलते हुए देखा है। ऑफ कोर्स, वो तो बहुत बार देख लिया। क्या चल रहा था उस वक्त दिलो दिमाग में, और किसके ऊपर थी वो बात? वो तो बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने। लाइक यू नो, लाइक क्या होता है ना, लाइक लोगों को, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे कि इवन एक्टिंग इज जस्ट अ प्रोफेशन। लाइक यू नो, यू आर एज पॉपुलर एज योर ओल्ड शो। लाइक कभी कभी आपका शो खत्म हो जाए, उसके बाद ऑडियंस आपको भूल भी जाएगी, लेकिन क्या होता है, यहाँ लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं। वो अपने आप को गॉड समझने लगते हैं, डेमी गॉड्स, कि मैं ही हूँ एंड यू नो मेरे आगे कोई नहीं है। लाइक यू नो, तो ये लाइक बहुत होता है हमारी इंडस्ट्री में, बिकॉज यू नो उनको सडनली इतनी सक्सेस हिट हो जाती है। बट मुझे लगता है जितना आपको भगवान यहाँ लेके जाता है ना, फिर वो बहुत बुरी तरह से गिरा भी सकता है। सो आई फील इट्स बेटर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मुश्किल है विदाउट गॉडफादर इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना? ऑफ कोर्स मुश्किल है। लाइक मौके ही कम मिलते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे हैं इस पूरे 15 साल के करियर के अंदर? बहुत सारी चैलेंजेस। लाइक पहले तो काम ढूंढना, फिर उसके बाद काम मिलेगा भी तो फिर आपको पर डे लाइक आपके हिसाब से नहीं दिया जाता है। हर टाइम पैसे के लिए तो रोना धोना होता ही है। यू नो, जितना भी मैंने तो अपने फ्रेंड्स को देखा है 20-25 साल के करियर के बाद भी उन्हें बोल रहे हैं कि नहीं बजट नहीं है। सो दैट्स रियली नॉट फेयर। लाइक व्हाई डू यू थिंक मैं अपना बिजनेस भी करती हूँ? क्योंकि अगर मैं स्टेबल हूँ और मेरे पैसे लाइक यू नो आ रहे हैं, लाइक यू नो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, फिर ही मैं पिक एंड चूज़ कर सकती हूँ। नहीं तो मैं देख रही हूँ मेरी जो फ्रेंड्स जिसने 20-25 साल भी दिए इंडस्ट्री में, उनको यही जवाब मिल रहे हैं कि पर डे नहीं है, इतना ही कम ही बजट है। सो ये चीज़ ना मुझे रियली बहुत गुस्सा देती है। जितनी इंपॉर्टेंस आप अपने लीड कैरेक्टर्स को देते हो, लीड एक्टर्स को देते हो, उतनी रिस्पेक्ट सपोर्टिंग कास्ट को नहीं दी जाती है। 100% सच बात है ये। लाइक जितना वो लोग लीड्स को देते हैं, फिर हमेशा फॉर द अदर पैरेलल लीड्स एंड कैरेक्टर आर्टिस्ट, बेचारे छोटे छोटे कैरेक्टर आर्टिस्ट के पैसे काटते हैं। लाइक कम ऑन यार। लाइक अगर आपके पास मतलब से उनके लिए पैसा है तो आपके पास दूसरों के लिए क्यों पैसा नहीं है? बट देन आई टेल यू वन थिंग, आपकी रिस्पेक्ट आपके ही हाथ में। आपको करना है, आपको नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। एंड मोस्टली यू कांट ब्लेम एनीवन, क्योंकि सबके सर्कमस्टेंसेस अलग है। लोगों को घर चलाने हैं, लोगों को अपने रेंट्स पे करने हैं, अपने बिल्स देने हैं, तो इसलिए एक्टर्स में यूनिटी नहीं होती है। लाइक एक्टर्स को करना ही पड़ता है अपना काम। कितनी बार मैंने भी किया है, बिकॉज अगर मुझे पता है कि दिस पर्टिकुलर शो इन दिस प्रोजेक्ट इज गुड फॉर मी, मुझे कम करना ही पड़ा। व्हाट टू डू? कभी पैसे के लिए कोई रोल किया है आपने, सिर्फ पैसे के लिए? नो, टचवुड, आई थिंक दैट इज वेयर आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज लाइक मेरे को कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ा इतना। दैट्स व्हाई आई पिक एंड चूज माई रोल्स। कभी ऐसा हुआ है कि किसी कैरेक्टर को आपने मना कर दिया हो, देन वो कैरेक्टर हिट हो गया हो? नो रिग्रेट्स एट ऑल। एक बात जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। मैंने कभी भी कुछ
नहीं किया है या कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, इट्स ओनली बीन फॉर द गुड, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गॉड। क्यों आपने कभी भी क्योंकि आप जब आए थे शो के अंदर, जब आपने एंट्री की है, बहुत गुड लुकिंग फेस, बहुत खूबसूरत थे आप, बहुत सुंदर थे और अभी भी हो, आपने लीड के लिए आपने ट्राई नहीं किया? हाँ, उस मामले में मेरा थिंकिंग ही थोड़ा उल्टा था। लोग मुझे बोलते थे कि लाइक पीपल वांट टू ट्राई फॉर लीड एंड यू आर उल्टा। लाइक आई इन फैक्ट ऑलवेज टेल द प्रोड्यूसर कि सर मैं 15 डेज से आगे काम नहीं करूँगी, 15 या 20 डेज। क्योंकि एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ऑफकोर्स पहले प्यार की कहानी में तो पूरे 25-30 दिन लगते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज रिगरस आवर्स एंड स्ट्रेसफुल एंड स्ट्रेनियस शेड्यूल्स मेरी हेल्थ एक बहुत अर्ली स्टेज में ख़राब हो गई। आज ही मैंने एक इंटरव्यू दिया है कि दीवानियत के टाइम पे भी मेरा डायबिटीज़ 500 पे रहता था, 500 पे। लाइक एक इंसान कोमा में पहुंच सकता है इफ़ यू आर गोइंग टू बी ऑन 500 शुगर। और क्योंकि फिर ओवर द इयर्स मुझे इतने हेल्थ इश्यूज हो गए दैट आई हैड टू टेक इट ईजी, यू नो, बिकॉज लाइक मुझे डॉक्टर्स ने भी 1000 बार वार्न किया था कि टेक इट ईजी, काम मत करो, लाइक अभी भी नॉट रिलैक्स बट आई हैव टू लिव अ बैलेंस लाइफ, बिकॉज मेरे बॉडी में बहुत डैमेजेस हो गए। लाइक अभी भी वही मैं बोली, जब मैं दीवानियत करी थी मेरा शुगर 500 पे था एंड मैं फिर भी 16 घंटे काम कर रही थी। बहुत है ये। ऑब्वियसली आई कैन बी इन द हॉस्पिटल। सो लाइक अभी इसलिए लाइक जब शो बंद हुआ है मैं अपने योगा पे, मैं अपने फिटनेस पे फोकस कर रही हूँ। आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग मेडिटेशन, आई एम डूइंग प्राणायाम एंड इमीडिएटली मेरा शुगर गिर गया। लेकिन जब मैं स्ट्रेसफुल आवर्स कर रही थी, 16 घंटे काम कर रही थी, मैं बहुत बुरे हालत में थी। बाहर से बहुत अच्छा लगता है लेकिन आई वाज सफरिंग अ लॉट। सो लाइक मेरे केस में हमेशा मेरी हेल्थ बहुत ही ऊपर नीचे रही है। आपने एक बात और भी कही थी, जब मुझे मेरे डायबिटीज़ के बारे में मालूम पड़ा तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी। ऑफ कोर्स आई वाज इन अ शॉक बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, लाइक बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ बोल के डरा देते हैं। लाइक मुझे एक ट्रेनर ने बोला था, ओह माय गॉड अगर तुमको कभी डायबिटीज़ हो गया तो तुम तो ख़त्म ही हो जाओगी, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगा। बट टच वुड आई एम स्टिल हियर, स्टिल बबली, स्टिल एनर्जेटिक, और मैं सब काम इक्वली करती हूँ दूसरे लोगों की तरह। सो ऑफ कोर्स जब मुझे पता चला था मैं शॉक में आ गई थी। एंड मुझे डायबिटीज़ भी स्ट्रेस की वजह से हुआ था, स्ट्रेस इंड्यूस्ड। सो मेरे केस में, मेरे करियर में मेरे हेल्थ ने मेरा इतना साथ नहीं दिया है। मुझे वेट गेन भी हो गया बहुत जल्दी। लाइक इफ़ यू सी मी इन माई फर्स्ट शो, आई एम सो फिट। सो यू नो आई हैड माई ओन शेयर ऑफ चैलेंजेस ऑलवेज। हेल्थ से रिलेटेड आपने बात की है और हाल ही में इन दिनों एक बहुत ज़्यादा जो एक न्यूज़ सामने आ रही है, दीपिका कक्कड़ जो हैं उनको ट्यूमर हुआ है उनको। क्या हुआ? या मैंने पढ़ा, लाइक बट इज शी ओके? या बट ऐसा बोल तो रहे हैं उनके हस्बैंड ने, जो शोएब इब्राहिम, जो उनके उन्होंने ब्लॉग्स के थ्रू उन्होंने लोगों को बताया कि दीपिका नहीं, बिकॉज मैंने कल ही उनका वीडियो देखा, शी सेड शी इज फाइन, बट या लाइक इट वाज अ लिटिल स्कैरी एंड शी इज वेरी स्वीट। लाइक आई हैव मेट हर मेनी टाइम्स, लाइक विश हर अ स्पीडी रिकवरी। बात हुई आपकी कुछ उनसे? फोन नहीं, मैं उनको इतना पर्सनली नहीं जानती, बट शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। बट दैट वाज वेरी शॉकिंग। गेट वेल सून दीपिका, लाइक एंड दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। आजकल ना लाइक बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। लाइक किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो रहा है, अगर आप नोटिस करें तो। और अभी जो हम इवन हाल ही में हिना की भी न्यूज़ जो आई थी, हिना के मैं टच में हूँ, मैं उनसे बात करती रहती हूँ एंड इट वाज डेविस्टेटिंग। बट वो लड़की फाइटर है, वही मैं बोली हूँ, दिस इज हाउ यू शुड बी अ फाइटर। लाइक ज़माना कुछ भी बोले, लाइक द वर्स्ट पार्ट इज कि ये हालत में भी कोई उस पर केसेस कर रहा है, दैट्स डिस्गस्टिंग। तो लाइक यू नो आप स्ट्रॉन्ग रहिए, फाइट, यू नो, एंड मेरी दुआएं हमेशा उसकी और उसकी फैमिली के साथ हैं। आई कीप चैटिंग विद हर। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी एक प्रेशर रहा है, कभी एक सेल्फ डाउट रहा है यार, कि जिस तरह से आपने बताया ट्रांसफॉर्मेशन को लेके और नॉट नाउ, बट जब ये पहले हुआ था प्यार की कहानी के बाद, मैं बहुत ब्रोकन हो गई थी। बिकॉज एक तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था बॉडीली चेंजेस, वेट नीचे ही नहीं जा रहा था, जितना भी जिम कर लो या कुछ भी मैं कर रही थी। और ऊपर से लोग आपको इतना इंसल्ट करते हैं और इतना डाउन करते हैं, लाइक यू नो आपको हर्ट करते रहते हैं उधर ही। यू नो द मोर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि अरे मेरा बॉडी कैसे बदल गया है, लाइक सडनली फ्रॉम बीइंग सच अ फिट पर्सन, एंड देन लोगों की कड़वी कड़वी बातें। सो आई वॉज वेरी वेरी ब्रोकन फॉर अ वाइल, बट देन आई बाउंस्ड बैक। क्या बोलते थे वो लोग? बहुत सारी चीज़ें, अरे भाभीज यू पुट ऑन सो मच वेट, शी शुड ट्राई साउथ,
oh my god you've put on so much weight, what happened to you, you know like हर टाइम अगर आप सोच भी नहीं रहे हो, एंड फ्रेंड्स भी नहीं, फैमिली भी, कि डाइजेस्ट ही नहीं, यू पुट ऑन वेट, हाउ डिड यू पुट ऑन वेट, अरे एज इफ मैंने कुछ जानबूझ के किया है, मेरी बॉडी में चेंजेस हुए, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुए, स्ट्रेनियस काम करती थी मैं इसलिए, सो यू नो फिर मैंने अपने आप को बहुत संभाला एंड आई बाउंस बैक। आपने बताया था कि यार कि आप उस वक्त डिप्रेशन के फेस में भी चले गए थे। ऑब्वियसली मैं डिप्रेस हो गई थी, बिकॉज मैं खुद ही, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ऊपर से मुझे लोग ऐसे फील करा रहे हैं कि जैसे मैंने कुछ जुर्म कर दिया है, और मैंने पता नहीं थिंक सो ये इतनी बड़ी कोई बात है यार कि इतना किसी को फील कराना, या यहाँ पे किसी को मोटिवेट किया जाए, किसी को बताया जाए अब चीजें बदल रही है जी, बट अब चीजें बदल रही है ना, बिकॉज पीपल आर स्पीकिंग अप। मैंने भी अपने करियर में बहुत अर्ली ऑन स्पीक अप करना शुरू किया, ने भी मुझे बहुत बार कवर किया बिकॉज ऑफ मी टेकिंग अप फॉर बॉडी पॉजिटिविटी, बिकॉज मैं भी मुझे भी एक साल तक तो समझ में नहीं आया कि मैंने क्या गलती कर दी है, मेरा क्या कसूर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि इट वॉज नॉट इन माई हैंड एंड आई कैन नॉट शो माई ब्लड रिपोर्ट्स टू एवरीबडी ना। तो अब बट आई एम सो प्राउड दैट यू नो देर आर पीपल लाइक विद्या बालन, देर आर पीपल लाइक सोनाक्षी सिन्हा, एंड एवरीबडी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अप। अब तो इनफैक्ट मैंने देखा कलर्स पे एक शो भी आया है रिसेंटली, सो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, बिकॉज उस टाइम भी मेरी गलती नहीं थी, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए, बट यू नो हाउ इट इज, वी आर इंडियंस। क्या मैसेज आपका उन लड़कियों को होगा, उन ऑडियंस को होगा जिनको रोज हर दिन ये फील करवाया जाता है तुम ऐसी हो, तुम मोटी हो, या तुम्हारा वेट ज्यादा है, या तुम ये नहीं कर सकती हो, या तुम वो नहीं कर सकती हो? अब आपकी तरफ से क्या होगा जो आपको लगता हो यार कि ये चेंज ना यार ये आना बहुत जरूरी है? हमेशा सबको यही बताया है, मेरे पहले शो के बाद ही जब मेरे साथ ये सब हुआ था, एंड इट आई एम नॉट ओनली स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट वेट गेन, आई एम स्पीकिंग अबाउट व्हाई डू पीपल हैव टू जज यू। किसी को भी जज करने का आपका कोई हक ही नहीं है कि तुम इतने शॉर्ट हो, तुम इतने टॉल हो, तुम इतनी गोरी। मेरे गोरेपन पे भी लोग बहुत बोलते हैं, ओह माय गॉड इसके साथ तो फोटो मत खींचो, इतनी गोरी है। मतलब इट्स अ क्राइम टू बी गोरा ऑल्सो, बट मेरे साथ ये भी बहुत होता है, जैसे मेरी गलती है कि मैं गोरी हूँ, तो मैं बोलती हूँ आप जज ही मत करो ना, लिव एंड लेट लिव। कोई लंबा है, कोई शॉर्ट है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो मैं बोलती हूँ इट्स नॉट राइट। मेरा सिर्फ बॉडी पॉजिटिविटी के लिए ही ये बात नहीं है, डोंट जज, दैट इज़ व्हाट माय मैसेज इज। एंड जो भी आपको जज कर रहा है उसको बोलो कि पहले खुद अपनी शक्ल देख लें, एंड सेकेंडली अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। लोगों को जो आपको डाउन कर रहे हैं उनको पहली चीज़ अपनी लाइफ से निकालो, and keep yourself surrounded by very supportive and good friends and family, because जो आपको चाहता है ना वो आपको हमेशा चाहेगा, whether आप 100 किलो के भी हो जाओ। So that's what is my message to people। चाहने से याद आया कि अब कब शादी कर रही हैं आप? अरे यार फिर तुम टाइटल वही लगाओगे। अभी ये भी डेस्टिनी है, अभी मैं क्या करूँ, अभी तक कोई पार्टनर मिल नहीं रहा है। नहीं सच्ची, आई एम सिंगल and yeah there have been couple of times। single ready to mingle या अभी सर्च वाला वो चल रहा है? देखो यार मेरी चॉइसेस में तो अभी किसी को भरोसा ही नहीं रहा, तो मुझे मिंगल फिंगल करना ही नहीं है। इट्स बेटर कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए कोई ढूंढ ले। मेरे डैड चाहते कि वो शायद कि बिजनेस फैमिली से ही मेरे लिए कोई ढूंढे। अच्छा। बिकॉज पता नहीं क्यों, बट जब भी मैंने किसी को चूज किया है या मैंने जिसको भी डेट किया, इट्स नॉट वर्कड आउट, एंड आई हैव got literally close to getting married once again, but नहीं work out। अब धीरे धीरे जितने भी दोस्त थे आपके सारे के सारे सबकी शादियां हो गई हैं। या बट देन वो टाइम पे तो मैंने पहले की थी ना, तभी किसी की शादी नहीं हुई थी, so I've always been the leader। It's okay, I don't look at it that way, but कोई अच्छा पार्टनर मिलना वो जरूरी है। अब क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर भाभी को अगर शादी करनी है तो क्या लड़के के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए? I think I've always looked up to my parents' marriage। My parents have been married for 40 years। Okay। अभी भी इनफैक्ट गोवा में मैं मॉम को लेके गई थी और वहाँ मेरे डैड आए मेरी मॉम को सरप्राइज करने। मेरे डैड और मेरी पूरी प्लानिंग चली थी, क्योंकि डैड एक्चुअली दुबई में थे, बट ही केम टू गोवा एंड शी वॉज इन अ शॉक। सो यू नो दिस इज कॉल्ड लव। अभी भी 40 years के बाद वो छोटी मोटी एफर्ट्स एक दूसरे के लिए, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दे बोथ सिंग टुगेदर, दे बोथ हैव हॉबीज टुगेदर, you know, my mom is part of the business, you know, she's the face with my father, you know, so this is called a marriage for me, friendship,
और बीच में ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि शादी कर रही है वैवीज। अरे मैं जब भी कुछ बोलती हूँ कुछ भी रूमर्स आते हैं। नहीं हमें नहीं लगा सच मैंने में शादी कर रहे हो आप। नहीं मैंने इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे, मतलब दैट्स व्हाई दे कॉल रूमर्स। मैंने सिर्फ हमेशा यही बोला था कि रूमर्स तब नाउ तक थे जब तक आपने कंफर्म नहीं किया। वही तो रूमर्स ही है ना, वही मैं बोल Correct लाइक है। मैंने कभी भी ये नहीं बोला था। मैंने सिर्फ यही बोला था कि नाउ आई एम ओपन टू द आइडिया, Okay. क्योंकि फर्स्ट आई वाज नॉट ओपन एंड आई वाज हीलिंग माय हार्ट एंड नाउ आई एम टोटली ओवर माय पास्ट एंड आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ एंड आई जस्ट सेड कि या आई एम इन सर्च ऑफ अ पार्टनर एंड आई आल्सो वांट टू सेटल डाउन एंड हैव चिल्ड्रन। दैट्स व्हाट आई सेड, बट मैंने कभी नहीं बोला मैं शादी कर रही हूँ। अब बच्चों के बारे में क्या राय है आपकी? Well, of course, I want to settle down and have kids. So, like as I said, let's leave it to the universe. ऐसा कहते हैं कि यार कि एक सर्टेन एज के बाद में एक फिर आपको प्रेगनेंसी में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? No, of course it's true. Yeah. But then at the same time, I would rather say marry late, but marry right. Because पहले मैं भी बहुत वरी करती थी और मैंने बहुत टेंशन ले लिया और मैंने बहुत प्रेशर ले लिया, बट अभी मैं क्या करूँ? अगर कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से आप अपने आप को ख़त्म तो नहीं कर सकते हो। सो बट एंड एट द सेम टाइम वापस लाइक अगर शादी कर ली और कुछ गलती हो गई और वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? सो इट्स बेटर अभी फूक फूक के कदम रखो। फिर भी ऐसा कहा जाएगा कि गलती तो वैवीज की थी। वो तो हमेशा ये समाज में तो सिर्फ लड़कियों ने गलती की है, लड़के तो कुछ करते ही नहीं है। सो एनीवे आई थिंक आई वुड लीव इट अप मोर टू माय पेरेंट्स ओनली। डू यू थिंक सो? ये सोच ही बदलनी चाहिए। एक रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं और गलती दोनों की होती है, जी वहां पे एक गलत नहीं होता है। हाँ ऑफ कोर्स इट टेक्स टू राइट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। बट अभी लाइक वही मैं बोलूँ, मैं तो इतनी लाइक यू नो थिक स्किन्ड हो गई हूँ ना कि जो कोई सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सच्चाई सिर्फ आप ही जानते हैं। सही बात है। और सेकेंडली एज आई सेड आई वुड लाइक टू लीव इट अप टू माई पेरेंट्स. Like my parents want to find someone like from a business family only for me, and I also don't think मुझे इस industry से किसी को तो नहीं date करना है. I think I would be happier with a more Big no for stable. industry people. Because I love my father, right? He is my hero. मेरे लिए कभी मैंने किसी हीरो को वर्शिप ही नहीं किया, because I have a very strong dad and he is our hero. तो मैं चाहती हूँ कि I get someone alpha and so strong like my dad only, a protective and a perfect family man. अब अभी इस बिग बॉस में कब जा रही हैं ये बताइए? जब इनविटेशन आएगा तब जाएंगे. और ये क्या खबरें थी इस बार जो हमने इस सीजन के अंदर जो देखा कि आप जा रहे हैं देन फिर एक बार आपने क्लैरिफाई किया उसके ऊपर कि एक बार नहीं, मैंने 100 बार क्लैरिफाई किया कि मैं नहीं जा रही हूँ, बट लाइक लोगों को पता नहीं बहुत ही यकीन था कि मैं आने वाली हूँ और ये सीजन मैं हिला दूंगी. नहीं, और उस पॉइंट पे शूट भी चल रही थी ना दीवानियत की, तो मैं इस सीजन का तो कोई सवाल ही नहीं था. अब बट लेट्स सी, कुछ सोचा नहीं है. लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स कि यार कि इस वीकेंड पे एंट्री हो जाएगी वावीज की. यार मुझे कुछ कंटेस्टेंट्स ने भी बोला कि अंदर तुम्हारी बहुत चर्चा चल रही थी इस वीकेंड पे सलमान खान के साथ भी वावीज आएंगी नजर. एक्चुअली ये सब मुझे आपसे ही सुनने को मिल रहा है और मुझे कुछ कंटेस्टेंट्स ने भी बताया, बट ऑनेस्टली मैं सोशल मीडिया पे अगर आप खोलोगे ना उस टाइम पे जो भी हमने जो देखा है कि यार के वावीज अपेयर होने वाली है वीकेंड के बार पे. आप मेरी हंसी से ही समझ सकते हो, देयर वाज नो ट्रूथ टू इट. एंड लेकिन फ्यूचर का लेट्स सी व्हेन द ऑफर कम्स. ओके, अगर आएगा तो जाओगी ऑफर? ऑफर अब तो आने वाले 10 सीजन साल में से आ रहा है, लेकिन वो मैं थोड़ा सा डरती हूँ इसलिए मैं नहीं जाती हूँ. क्यों? लेकिन I've never been too much of a reality show person. मैंने रियलिटी शोज किए नहीं है. सो एंड ये तो ऐसा फॉर्मेट है कि यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग, तो इससे मैं थोड़ा डरती हूँ. अगर इस सीजन का अगर ऑफर मिलता तो आप जाना पसंद करते या नहीं जाते? अब ये सीजन ऑफ कोर्स नॉट. आई डोंट बिलीव इन लुकिंग बैक एट माई पास्ट. आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. मतलब एक बार जो चला गया वो चला गया भाई. ऑफ कोर्स, एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर द और गुड. पहले वाले सीजन्स क्यों मना करे आपने? मैं पहले से ही लाइक मैं रियलिटी शोज मतलब में बिग बॉस कभी आपकी मतलब कभी था ही ना आपकी लिस्ट में? कभी था ही नहीं? That's what I said. I'm a little scared. Like I mean, मैं रियलिटी शोज का इतना हिस्सा रही नहीं हूँ. Okay. So I've been an actor and I've always wanted to act. So let's see. आगे का कुछ नहीं बोल सकते. आगे का क्या प्लान है वावीज की अब तरफ तो से? लाइक अभी तो लाइक दीवानियत अभी तो खत्म हुआ है, एंड एज आई सेड मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी that it is very very important for me right now to bounce back with my health and my sugar levels. तो उस पर ज़्यादा फोकस है. एंड टचवुड लाइक जो भी मेरी लाइफ में आया, प्यार की कहानी, सरस्वती चंद्र, रजनीकांत, लाइक रजनीकांत भी आप मानेंगे नहीं, वो रोल 2 लड़कियों ने छोड़ा था, मैगी भाभी का.
और एक रात पहले मुझे साइन किया गया है. सो आई, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, आई स्टिक टू माई सेंटेंस. आई रियली बिलीव इन द यूनिवर्स. तो बिग बॉस में भी एक दिन ऐसे ही होगा कि सडनली एंट्री हो जाएगी आपकी. या यू नेवर नो, हम लोग 28 नंबर है, कुछ भी हो सकता है. लाइक हम लोग के लैप में आके गिर जाता है सडनली. सो लेट्स सी. आई एम अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पर्सन. अभी कुछ अभी का प्लान सिर्फ यही है कि अपनी हेल्थ को ठीक करूं. थैंक यू सो मच भाभीज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आई नो, हम दोनों कभी रुकने ही नहीं वाले थे. वी आर बोथ वेरी टॉकेटिव. बहुत मजा आया आपसे बात करके. आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो. जी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. जाते जाते जो भी कहना चाहें आप आपकी ऑडियंस से, आपके दर्शकों से. वेल आई मस्ट से ये लाइक यू नो मेरी जिंदगी का ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा. आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज वॉच, प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट you guys have given me this far. Thank you always. Thank you.